मेरा नाम रुशानी शाहिद है और मैं आगा खान हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। एज आई एम यूरोलॉजिस्ट, सो मैं जनरल यूरोलॉजी देखती हूँ और उसके अलावा जो मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है वो फ़ीमेल यूरोलॉजी में। एंड फीमेल यूरोलॉजी में मेनली जो कॉमन कंप्लेंट्स हम देखते हैं उसमें यूरिनरी इन्फेक्शंस शामिल हैं। उसके अलावा जो पेशाब का लीक हो जाना होता है जिसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, जिसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ये सब चीज़ें शामिल हैं। और इसके अलावा जनरल यूरोलॉजी ऑफ कोर्स जिसमें स्टोन्स आ जाते हैं एंड ब्लैडर कैंसर्स आ जाते हैं, प्रोस्टेटिक इश्यूज आ जाते हैं। सो आई डील विद ऑल ऑफ दैट। मेरे लिए काफ़ी टिपिकल था। माई पेरेंट्स ऑलवेज़ वांटेड कि मैं डॉक्टर बनूँ। सो बचपन से ही कहीं ना कहीं माइंड के अंदर ये चीज़ इनग्रेन्ड थी कि डॉक्टर बनना है। एंड देन इवेंचुअली आई केम इनटू दिस फील्ड, रियलाइज़ हुआ कि मुश्किल तो है बट डाउन द लाइन नाउ आई फील के आई वॉज मेड फॉर दिस थिंग एंड टुडे आई लव व्हाट आई डू। आई थिंक सर्जरी इन इटसेल्फ वेरियस स्टेजेस पे काफ़ी चैलेंजिंग है। इस फील्ड के अंदर एंटर होना, देन अपने आप को ट्रेन करना एंड देन एक वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना, बिकॉज सर्जरी 9 to 5 जॉब नहीं है। सो ऑन मैनी डेज इन अ वीक आपको 24/7 अपने आप को अवेलेबल रखना है। सो उस चीज़ को लॉन्ग टर्म में कैरी करना एज अ लाइफ स्टाइल, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंज दैट इज़ कॉमन टू ऑल ऑफ अस। ऑन सम डेज़ हमें अर्ली मॉर्निंग आना पड़ता है व्हेन वी हैव आवर ORs, सुबह में जल्दी स्टार्ट होते हो या कोई मीटिंग है उस वजह से। एंड देन जो क्लिनिक डेज होते हैं उस पर हम क्लिनिक्स करते हैं, थिएटर डेज पे थिएटर्स होते हैं। एंड देन वी आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एकेडमिक टीचिंग अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स की। तो जो सर्जरी की प्रिपरेशन थी उसके बारे में ये है कि जो पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आते हैं और हम उनके डिज़ीज़ प्रोसेस को समझ चुके हैं, हम डायग्नोस कर चुके हैं क्या है, एंड इफ इट्स अ सर्जिकल डिज़ीज़ तो फिर पेशेंट को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है और उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। फिर पेशेंट्स को हम फिटनेस के लिए भेजते हैं कि वो उनको देखा जाए, जांचा जाए इस लिहाज से कि क्या वो सर्जरी के लिए बेहोशी के हवाले से फ़िट हैं भी या नहीं। एंड उसके बाद हम सर्जरीज़ को स्केड्यूल करते हैं अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग, पेशेंट्स की कंफर्ट के अकॉर्डिंग। एट टाइम्स सेम डे एडमिशन्स होते हैं एंड एट टाइम्स हम अ डे प्रायर भी एडमिट करते हैं। सो देन सर्जरी होती है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन के क्या प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया उस हिसाब से सर्जरी की टाइम वेरी करता है, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि डिस्चार्ज टाइम क्या होगा। एंड देन ऑफ कोर्स इफ़ दे आर डूइंग वेल, जल्दी डिस्चार्ज होते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए गॉड फॉरबिड, तो देन उस हिसाब से डिस्चार्ज वेरी करता है। स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स ऑन्कोलॉजिकल यानी कैंसर सर्जरीज होती हैं उसके अंदर एवरी वीक हमारे सेक्शन के अंदर एक बोर्ड बैठता है जो डिसाइड करता है कि क्या प्रोसीजर क्या डिसीजन बेस्ट रहेगा पेशेंट के लिए। देन उसी हिसाब से फिर हम फाइनल डिसीजन करते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट गोज़। अगर फारिग वक्त मिल जाए, फारिग मीन्स व्हेन आई एम डन विद एवरीथिंग, सो आई लव टू स्लीप। जो एक डॉक्टर के और एक पेशेंट के बीच में जो एक कम्युनिकेशन बैरियर था, जो पेशेंट्स को डॉक्टर तक पहुंचने में टाइम लगता था, अपॉइंटमेंट्स लेने में, टेस्ट शेड्यूल करने, मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक नैरो हो गया। ख़त्म तो नहीं हुआ बट काफ़ी हद तक कम हो गया है। दूसरी चीज़ ये कि जो अब लेट से अगर मैंने आज एक पेशेंट को क्लिनिक में देखा है एंड वो कहीं किसी दूर इलाके से आया है मेरे पास और मुझे लगता है कि मुझे दोबारा शायद उसको फिज़िकली देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को आप टेली क्लिनिक में स्केड्यूल कर सकते हैं। तो पेशेंट्स को अननेसेसरी स्टे नहीं करना पड़ता एंड उनके लिए भी कन्वीनियंट हो जाता। देयर वाज अ टाइम आई लव डूइंग डांसिंग, सो वो आप काफ़ी हद तक पीछे रह गया। सो आई वुड से दैट वाज वन फन थिंग और यू कैन से अ हिडन टैलेंट अबाउट मी।